दोस्तों, गीता हाथ में लेकर कहता हूं, साल के अंत में यह 10 बड़ी दर्दनाक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी, क्योंकि शनि राहु और शुक्र के साथ मिलकर त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहा है, जिसका प्रभाव आपकी जिंदगी के ऊपर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी दिमाग की नसें काम नहीं करेगी। दोस्तों, इस पूरे साल ने आपको खूब रुलाया है। कई बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आपको इस साल आई हैं। यहां तक कि कई बार आपने अपने जीवन को त्यागने के बारे में भी सोचा। आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, आपको रुलाया। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ। अब नया साल आने वाला है और इस साल का बस यह अंत चल रहा है। और साल का अंत एक ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जो आपके दुश्मनों को भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, कई खुशखबरियां भी आपको मिलने वाली हैं, साथ ही साथ सावधान भी आपको रहना पड़ेगा। दोस्तों, असली महायुद्ध अब शुरू होने वाला है। आपके जीवन में आज इस वीडियो में कुछ उपाय भी बताऊंगा जो साल के अंत में अगर आपने कर लिए तो आने वाला नया साल 2026 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होगा। क्योंकि दोस्तों, साल के अंतिम इन दिनों से ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। शुक्र आपका मजबूत है दोस्तों, और अगर माता लक्ष्मी का साथ शुरुआत से ही मिल गया तो दोस्तों, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके ऊपर तिरछी नजर लगाए हुए हैं। दोस्तों, इन लोगों की तिरछी नजर काली नजरों से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, जब जब आप सोचते हैं कि अब मैं अपने जीवन में सफलता हासिल करूंगा, जब आप आगे बढ़ते हैं, तब तब यह लोग दोस्तों अपनी तिरछी निगाहें आपके ऊपर डालते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इन लोगों से भी बचना जरूरी है, वरना नए साल में भी यह लोग आपको वापस से परेशान करेंगे, वापस से आपके कार्यों में विघ्न डालेंगे, आपके घर की लक्ष्मी को दूर करेंगे। इन लोगों से बचने का उपाय भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा आप लोगों की बदुआओं से, लोगों की काली नजर से, लोगों के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्रों से परेशान हैं। दोस्तों, साल का अंत कई बड़ी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में लेकर आया है। उसमें से पहली घटना, आइए ध्यान से सुनिए। इन दिनों में दोस्तों, भरी समाज में आपकी इज्जत उछल सकती है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मुंह काला हो सकता है। साल का अंत दोस्तों आपको एक बड़ा दर्द दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि दोस्तों शुक्र और गुरु के साथ मिला हुआ है। मान सम्मान में ठेस भी आपको पहुंच सकती है। जो इज्जत आपने सालों साल कमाई है, वह इज्जत उतर भी सकती है। इसलिए दोस्तों, जो आप करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ कर करिएगा। दोस्तों, आप कहीं 4 लोगों के बीच जा रहे हैं या किसी सामाजिक कार्य में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो वहां पर अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप जो भी करें, सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में आप कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे, जाने अनजाने में आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे भरी समाज में दोस्तों आपका मुंह काला भी हो सकता है। इसीलिए खासकर महिलाओं से दूरी रखिएगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो अपने शब्दों पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दिनों आपके मुंह से कुछ गलत शब्द भी बाहर निकल सकते हैं। किसी से छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हो तो अपने कदम पीछे लेना ही आपको बेहतर होगा। किसी से लड़ाई झगड़े में उलझना मत, क्योंकि दोस्तों जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको क्रोध आता है, तो फिर आप कुछ नहीं देखते, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वैसे तो आप बहुत ही शांत दिमाग के हैं, ज्यादा नहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा पार हो जाती हैं, तब आपका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है और वह सब कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है। अब अगली घटना की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि साल के अंत में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का राशिफल लाया हूं। तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जयदेव जय जरूर लिखिएगा।
दोस्तों, इस पूरे साल आपके जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हुई है तो वो है तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया, दुश्मनों के द्वारा किए हुए गलत गलत कार्य, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। आपको पता भी नहीं चला है दोस्तों। आपके बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं दोस्तों, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। उसी के चलते आपके जीवन में इतनी दिक्कतें आईं, इतनी परेशानियां आईं दोस्तों। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र तो इस पूरे साल आपके ऊपर मेहरबान थे। कई खुशियां भी आई हैं दोस्तों। मुझे पता है इस पूरे साल आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंची है। कई बार तो दोस्तों आप रात में सो तक नहीं पाते थे, बेचैनियां होती थीं, पसीना पसीना आप हो जाते थे। गुस्सा बहुत ज्यादा आया इस साल आपको दोस्तों। अंदर ही अंदर आप खूब विचलित भी हुए हैं। कई सारी चीजें ऐसी थीं जो आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, मजबूर थे। हालात आपके अनुकूल नहीं हो पाए। पैसों से भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहां तक कि आपने अपने मन को भी बहुत कंट्रोल किया। जो चीज चाहिए थी वो चीज मिली नहीं। अगर मिल भी रही थी फिर भी दोस्तों वहां पर भी आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ा। ये सब हुआ है दोस्तों। आपके साथ कई अपनों ने अपना असली चेहरा दिखाया, आपको छोड़कर गए, आपको बीच मझधार में दोस्तों अकेला रख कर गए। जिसको दिल दिया उसी ने दिल में छुरा। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ, मुझे पता है दोस्तों। अगर हुई हैं तो कमेंट करिए दोस्तों। परिवार में दोस्तों 2 लोग अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं आपके। अगर परिवार में 4 लोग घर में बैठते हैं तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। कोई किसी को कुछ बोल देता है तो कोई किसी को कुछ बोल देता है। यहां तक कि छोटे छोटे भी आजकल बहुत गलत गलत में जा रहे हैं। उनके मुंह के आचरण ही अब बदल चुके हैं दोस्तों। और यह जो साल रहा दोस्तों आपके जीवन का एक सबसे चुनौतीपूर्ण साल रहा है दोस्तों। खुशियां आई हैं, धन भी आया है, लेकिन जो उम्मीद थी उतना नहीं आया है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आपकी उम्मीद से भी परे रही हैं दोस्तों। जो सोचा नहीं था वो भी हुआ है दोस्तों। यहां तक कि खुशियां भी ऐसी मिली हैं जो आपने सोची नहीं थी। और कुछ चीजें ऐसी थीं जो सोच रखा था कि हां ये तो हो जाएगा। आपने मन बना लिया था कि ये तो हो जाएगी। आपको पता था कि ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, इसको करना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और वही चीज नहीं हुई है दोस्तों। जिस चीज को आप आसानी से कर सकते थे वही चीज नहीं कर पाए। ऐसा दोस्तों आपको देखना पड़ा है। लेकिन अब साल का अंत है और अब इसके बाद से एक नए साल की शुरुआत है दोस्तों। तो अगर अंत अच्छा होगा तो नए साल की शुरुआत भी अच्छी रहेगी। और माता लक्ष्मी सबसे जरूरी हैं। अपने घर में प्रवेश करें। जब हमारे घर में सकारात्मकता होगी, हमारे घर में अच्छा वातावरण रहेगा, तो माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी और फिर साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। देखिए, जरूरी नहीं कि केवल कैलेंडर ही बदले, केवल साल का नंबर ही बदले, जरूरी नहीं है दोस्तों। ग्रह नक्षत्रों की भी गणनाएं बदलेंगी। आपकी कुंडली पर भी असर दूसरा आएगा। इसलिए नया साल बदलते ही जीवन में सब नया होना जरूरी है दोस्तों। और केवल साल बदलने से ही सब कुछ नहीं होगा। जैसे ही साल बदलेगा आपको कुछ नियम भी अपनाने पड़ेंगे। क्या नियम है पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपने घर की अशुद्धियों को बाहर निकालें। अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना शुरू करें। जैसे कि सबसे जरूरी है सुबह जल्दी उठना। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुबह 4 बजे उठो, कम से कम सुबह 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। दिन में सोना बंद कर दो। मुख्य जड़ घर में नकारात्मकताओं की यहीं से आती है। जिस घर में ज्यादा देर तक सोया जाता है वहां तरक्की बंधी हुई होती है। वहां घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। साथ ही नशा अगर आप करते हो या आपके परिवार में कोई करता है तो नियमों का ध्यान रखिए। घर में जब भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो, घर में नशा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, यह सब चीजों का ध्यान जब आप रखेंगे, अपने आप के अंदर भी अच्छी चीजें लाएंगे, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी प्रवेश आपके घर में करेगी ही। साथ ही एक चांदी का सिक्का, जी हां, साल के अंत में ही एक चांदी का सिक्का लाकर अपने घर में स्थापित करें।
अगर पहले से है तो उस चांदी के सिक्के को अच्छे से स्वच्छ करना है, उसे शुद्ध करना है। कैसे करेंगे? उस पर गंगा जल का छींटा लगाइए, उस पर थोड़ा सा कपूर और लौंग का धुआं करिए जिससे वह शुद्ध हो जाए। और अपने घर में भी हर जगह कपूर का धुआं करें। घर के एक एक कोने में आपको अच्छे से धुआं पहुंचाना है, जिससे दोस्तों घर की अशुद्धियों का नाश होगा साल के अंत में ही, ताकि नया साल काफी अच्छे से आप शुरुआत कर सकें। देवी देवताओं की, ब्रह्मांड की हर शुभ शक्ति की आपको दोस्तों कृपा मिले। अब दोस्तों अगली बड़ी घटना की ओर बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों इन दिनों साल के अंत में आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगेंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों से तुलना करेंगे कि उसके जीवन में तो इतना अच्छा है, मेरे जीवन में इतना अच्छा नहीं है, उसका परिवार अच्छा है, मेरे परिवार में यह कमी है। एक बात ध्यान रखिए, लोग वही दिखाना चाहते हैं जो वे दिखाना चाहेंगे। दोस्तों क्या आप अपने घर की कमियां लोगों को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं ना? आप जब भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं तो हंसता हुआ ही डालेंगे, रोता हुआ तो नहीं डालेंगे। आपके जीवन की परेशानियों का आप इंटरनेट पर बखान नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही लोग भी हैं। लोगों का हंसता हुआ जीवन देखकर आपको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में तो इतनी कमियां हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। किसी के जीवन साथी को देखकर अपने जीवन साथी की तुलना मत करो। किसी के परिवार को देखकर अपने परिवार की तुलना उनसे मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि चार दीवारी में उनका जीवन किस तरह से चल रहा है। वो वही दिखा रहे हैं जो वे केवल दिखाना चाहते हैं, वे कमियां नहीं दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हो? जो बंगले में रह रहा है वो भी आज सुखी नहीं है। ध्यान से सुनो, जो बंगले में रह रहा है, जो अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, वो भी जरूरी नहीं कि सुखी हो। उसको भी रात में नींद आ रही है, ये जरूरी नहीं है। तो हर किसी से तुलना बंद करो। साल के अंत में आपके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा तुलना के भाव आएंगे। आप देखेंगे कि कोई आगे निकल गया है, कोई सफल दिख रहा है। ये केवल शनि की परीक्षा है। दोस्तों जो खुद को कोसते हैं वो वहीं अटक जाते हैं। दोस्तों इसीलिए जो खुद को कोसेगा वो तो अटकेगा ही, जो खुद को समझेगा वो आगे बढ़ेगा। इन दिनों दोस्तों साल के अंत में आपको काफी ज्यादा थकान महसूस होगी। शरीर भी कुछ कुछ संकेत देगा, क्योंकि शनि परीक्षा लेने के मूड में है और उधर शुक्र भी दिखाई दे रहा है। सिर भारी होगा, थकान आएगी, थकान चढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब जीवन में कुछ खास नहीं बचा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह केवल कुछ दिनों का ही है। इसलिए अपने कोई भी फैसले इस समय के दौरान मत लीजिएगा। इन दिनों जो भी आप सोचेंगे वो गलत होना तय है दोस्तों, क्योंकि भटकना आपको जरूरी है। जी हां, जरूरी इसलिए क्योंकि शनि उधर दिखाई दे रहा है तिरछी नजर में। इसलिए आपका मन भी भटकेगा। मन ऐसी जगह लगेगा जहां पर नहीं लगना चाहिए। कुछ गलत कार्यों में लगेगा, जैसे कि नशा करने में लगेगा। आप कुछ ऐसे कार्य करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। आप दोस्तों हो सकता है जुआ भी खेल सकते हैं, और जो इन चीजों में पहले से ही लिप्त हैं वो और ज्यादा करेंगे। इसलिए मन ज्यादा भटकने वाला है। मन इसी तरह की चीजें आपसे करवाएगा जो आपको नहीं करना चाहिए, और यह सारी चीजें दोस्तों आने वाले नए साल को खराब कर सकती हैं। इसलिए मन पर काबू करना बहुत जरूरी है, और मन पर काबू होना मुश्किल रहेगा। इसलिए आपको दोस्तों इन साल के अंत में शिवलिंग पर आपको शहद चढ़ाना है और थोड़ी सी मिश्री चढ़ानी है। जी हां दोस्तों, आप भोलेनाथ जी के मंदिर रोजाना जाना शुरू करिए। साल का अंत चल रहा है तो थोड़ा समय भक्ति में भी गुजारना शुरू करिए, क्योंकि कोई काम आए या ना आए, आपकी भक्ति ही आपके काम आएगी। शिव ही आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद लगाते हैं, कभी शिव से भी उम्मीद लगाइए, उस शिव शंकर से उम्मीद लगाइए। उसकी उम्मीद दोस्तों मला खाली नहीं जाएगी। हां, हो सकता है थोड़ा समय लगे, कभी कभी वो परीक्षा में समय लगाते हैं, लेकिन ये सभी आपकी भलाई के लिए है। तो दोस्तों थोड़ा सा समय भक्ति में गुजारिए। सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, नियम अपना लीजिए। मुझे भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है,
शिवलिंग पर शहद और मिश्री चढ़ानी है, जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। अगर यह इतना भी अपना कर सको तो कम से कम मंदिर जाकर हाथ ही जोड़ लेना। दोस्तों, मन शांत रहेगा, मन भटकेगा नहीं, गलत कार्य आपसे होंगे नहीं, आप अच्छे पथ पर चलेंगे। जो ग्रह गोचर आपको हमेशा सता रहे हैं वही संतुलित होते जाएंगे, क्योंकि सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है वही शिव है दोस्तों। और जब शिव हमारे ऊपर प्रसन्न है तो इस सृष्टि में चाहे ग्रह नक्षत्र हो, शनि हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते दोस्तों। सृष्टि के रचयिता ही हमारे साथ हों तो दोस्तों फिर कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों दोस्तों आपको अपने सबसे ज्यादा छुपे हुए दुश्मनों से परेशान होना पड़ेगा। ये लोग दोस्तों मुंह पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन साल के अंत में आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां उन्हें मौका मिलेगा वे आपको नीचा गिराएंगे ही गिराएंगे। अगर आप 4 जनों में कहीं जा रहे हो, सामूहिक कार्य में सम्मिलित हो रहे हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जलता है। अंदर ही अंदर वह आपकी बुराई करेगा, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा, आपके बारे में जो गलत चीजें हैं वो लोगों के सामने लेकर आएगा, आपकी छवि खराब करेगा। और कुछ लोग तो खतरनाक भी होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, वो भी यह कर सकते हैं दोस्तों। तो इन दिनों थोड़ा सा अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा, गद्दारों से बच के रहिएगा। और साल का अंत है दोस्तों, तो अंत में ही अगर एक उपाय कर लेंगे तो आने वाले साल में आपको दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं होगी। और वह उपाय क्या है? रोजाना सुबह सुबह दोस्तों हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर, जी हां, हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर आपको अपने मस्तक पर लगाना है। आप एक दिन मंदिर जाकर आ जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां के चरणों का थोड़ा सिंदूर ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर अपनाइए, यहां से भी मिला लें, थोड़ा सा मंदिर से ले लें, ऐसे करके सिंदूर ले लें और उसको घर में लाकर रख लें। नहाकर वह सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं। दुश्मनों से आपको हमेशा रक्षा होगी, यह तय है दोस्तों। अब अगली घटना की ओर बढ़ता हूं। इन दिनों दोस्तों किसी इंसान का असली चेहरा दिखेगा। राहु का जो प्रभाव है दोस्तों, वो क्या करता है? नकाब उतारता भी है और उतरवाता भी है दोस्तों। जो मीठा बोलता था वही चुभेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इन दिनों कोई अपना है आपका, वो आपके खिलाफ हो सकता है, या फिर वो कई सालों से आपके खिलाफ था, उसका असली चेहरा अब आपके सामने आएगा दोस्तों। दिल को थोड़ा सा धक्का लगेगा, आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। साथ साथ ही दोस्तों कुछ काम हैं आपके जो अटके हुए हैं, वह वापस स्पीड पकड़ेंगे, तेजी में आएंगे दोस्तों, और वह कार्य वापस से अपनी गति तो पकड़ेंगे ही, साथ ही साथ कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे। साल के अंत में दोस्तों कमाई के साधन अब बढ़ने वाले हैं दोस्तों। पैसा आएगा रफ्तार से, जी हां दोस्तों, पैसा आएगा रफ्तार से, और उस पैसे को बचाना आपके हाथ में है। पैसा भर भर कर आएगा, लेकिन पैसा भर भर कर जाता भी है, यह आपके हाथ में है। इस साल दोस्तों आपने कमाया खूब, यह नहीं कह रहा हूं कि आपने तो कुछ कमाया ही नहीं, कमाया भी बहुत है। और दोस्तों आपके हाथों से पैसा गया भी बहुत है। आपकी समस्या ही तो यही है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, आपके पास आती है लेकिन टिक नहीं पाती, और हमेशा एक जैसी नहीं आती, कभी ज्यादा आती है तो कभी बहुत कम आती है, स्थिर नहीं हो पा रही है, और यही चीज आपको बहुत ज्यादा लोगों से पीछे भी कर रही है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी स्थिर वही रहेगी जो लक्ष्मी के अनुरूप चलेगा। और लक्ष्मी के अनुरूप कैसे चला जाता है मैं आपको बताता हूं। लक्ष्मी जी हमें यही कहती हैं, तू मेरी कद्र कर, मैं तेरी कद्र करूंगी, तू मेरा सम्मान कर, मैं तेरा सम्मान करूंगी। यानी कि दोस्तों आपको लक्ष्मी का सम्मान करना है, लक्ष्मी की कद्र करनी है, यानी कि पैसों की कद्र करनी है। पैसा कहां लगाना है? पैसा ऐसी जगह लगाना है जहां से यश बढ़े। पैसा अगर खर्च कर रहे हो, देखिए जो व्यक्ति पैसे को अच्छी जगह खर्च करता है, कोई सामान खरीद रहा है जो उसके लिए उपयोगी है, चांदी खरीद रहा है, सोना खरीद रहा है तो अच्छी बात है, वाहन खरीद रहा है तो अच्छी बात है,
लेकिन वही पैसा अगर कोई जुए में लगा रहा है, सट्टे में लगा रहा है, वही पैसे से अगर आप शराब खरीद कर पी रहे हैं, उसी पैसे से कमाए हुए धन से आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर पैसा उड़ा रहे हैं, शादियों में पैसा उड़ा रहे हैं, तो यह सब गलत है। दोस्तों, लक्ष्मी फिर असंतुलित हो जाती है, लक्ष्मी नाराज होती है। तो पैसा अगर आ रहा है तो उसे ऐसी जगह लगाइए जैसे दान हो गया, पुण्य हो गया, मंदिर निर्माण हो गया, लोगों के भले में हो गया, कुछ अपने भले के लिए हो गया, अपनी बहन बेटियों के भले में हो गया, अपनी संतान की खुशी में, अपनी पत्नी, अपने माता पिता की खुशी में। अगर आप धन खर्च कर रहे हो तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके पास और धन आएगा। लेकिन वही पैसा आप गलत कार्यों में लगा रहे हो तो फिर पैसा आना स्थिर नहीं रहेगा, ना ही लक्ष्मी स्थिर रहेंगी। ये बात तय है दोस्तों। तो ये कुछ नियम हैं जो साल के अंत में, कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी है, ताकि आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहे। साल के अंत में कुछ चीजें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी, कुछ आदतें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, कुछ अपनी सोच भी छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले जो गलत सोच है आपके दिमाग में, उसको छोड़िए। आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ गलत सोच भी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, कई बार हम दोस्तों एक ऐसा जीवन जीते जाते हैं, हमारे आसपास का माहौल कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें सिखा दी जाती हैं कि यही जीवन है, यही सच है और यही हमें करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी हो सकता है आप गांव में रहते हो या छोटे शहर में रहते हो या कहीं भी रहते हो, आप हमेशा से वही चीज दोहरा रहे हो, लेकिन उससे परे भी कुछ हमारे जीवन में है दोस्तों, हमें वो भी करना पड़ेगा। दोस्तों, सुबह उठना, काम करना, खाना खाना, शाम को वापस सो जाना, यह हमारा कर्म नहीं है, हमें इसलिए नहीं बनाया गया है। हमारा कर्म दोस्तों, हमें अपने जीवन में आनंद ढूंढना है। जीवन में आनंद ढूंढना सीखिए, यानी खुशियां आपको ढूंढनी पड़ेंगी। कोई अच्छा कह देता है आपको, कोई आपकी तारीफ कर देता है तो आपको अच्छा लग जाता है। ये जीवन नहीं है दोस्तों। जीवन क्या है? कोई बुरा कहे तो भी बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको पता है आप कितने अच्छे हो, बस बहुत है। घूमो फिरो, भजन करो, तीर्थ स्थल जाओ। हमारे भारतवर्ष में कितने ही तीर्थ स्थल हैं। उत्तराखंड चले जाओ, कन्याकुमारी साइड चले जाओ, गुजरात चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, हर जगह हमारे हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल हैं। दोस्तों, पूरा जीवन आप घूमेंगे तो भी कम पड़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंग घूमो, कम पड़ेगा। पैसा तो कमाना ही है, लेकिन साथ ही साथ जीवन में हमें धर्म भी करना है, कर्म भी करना है और आनंद भी प्राप्त करना है। तो यह एक जैसा जीवन जीना बंद कर दो। दोस्तों, अगली चीज की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज। साल का अंत है, अंदर से कई तरह की आवाज आएंगी, कुछ बदलाव कहेंगी। दोस्तों, अब आपको जीवन में कई सारे बदलाव करने ही पड़ेंगे और जो कि बहुत जरूरी भी हैं दोस्तों। जो बदलाव आपको लगे कि ये करना चाहिए तो कर दो, और नए साल से पहले क्या जरूरी है करना वो मैं बता दूं। किसी को दिल से माफ कर दो। कर्ज है या उधार है तो उसका हिसाब कर दो। अगर कर सको तो हिसाब करो। शनिवार को थोड़ा सा दान देना। नए साल के पहले ही थोड़ा सा दान पुण्य जरूर करना। कुत्तों को बिस्किट खिलाना, मछलियों में आटे की गोलियां खिलाना। अगर कोई पुराना कागज पड़ा हुआ है घर में जो काम का नहीं है, कोई टूटा हुआ सामान है तो हटा देना। भगवान से एक बात सच्चे दिल से कहना जो आपको जरूरी लगे। दोस्तों, अगर आज आप संभल गए, साल के अंत में ही अगर आप संभल गए, तो आने वाला जो नया साल है, आने वाला जो नया कल है, उसमें आप चमकोगे। ये तय है दोस्तों। जो जो बातें मैंने बताई हैं वह सारी की सारी आपको अपने जीवन में अपनानी है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, जो दुनिया है वह उस इंसान की इज्जत करती है जिससे उसे कुछ चाहिए। यानी कि आपके आसपास कई सारे लोग आपकी तभी इज्जत करेंगे जब उन्हें आपसे कुछ जरूरत होगी। जब आप खाली हाथ होते हैं तो लोग आपको भाई कहते हैं, और जब आप काम के होते हैं तो आपको मतलब से देखते हैं। दोस्तों, लोग आपको नहीं, आपकी उपयोगिता को प्यार करते हैं। आपके धन दौलत, आपके काम आने की जो चीजें हैं, उनसे प्यार करते हैं।
तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग बात करने से पहले सोचें। दोस्तों, दुश्मन जो होता है वह नुकसान करे तो दर्द कम होता है, लेकिन जब अपना ही धोखा दे दे तो आत्मा तक हिल जाती है। दोस्तों, और सच यह है कि आपको तोड़ने का अधिकार आपने ही अपनों को दिया है। लेकिन ध्यान रखें कि अब हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत सुनाओ। कुछ पन्ने खुद के लिए भी रखो। दोस्तों, आप हर चीज लोगों को बता देते हैं, लेकिन अब करना बंद कर दो। साथ ही आप अंदर से टूट रहे हो, बाहर से मुस्कुरा रहे हो। दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही आपके घर के लोगों को फर्क पड़ रहा है। लोग पूछते हैं सब ठीक है, लेकिन जवाब सुनने की फुर्सत किसी को नहीं है। दोस्तों, कड़वा सच यही है कि आपकी लड़ाई आपको अकेले ही लड़नी है। चाहे आपके आसपास कितने ही अपने हों, कितने ही खून के रिश्ते हों, कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए खुद का सहारा बनो, क्योंकि अंत में कोई और नहीं आएगा। दोस्तों, मुझे पता है आप सबके लिए अच्छे बनते हो, लेकिन दोस्तों, क्या सब आपके लिए अच्छे हैं? आप ऊपर जा रहे हो तो लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों आपके फिसलने की दुआएं भी करते हैं। दोस्तों, आपकी हार कई लोगों की खुशी बनी हुई है, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ो। शोर मचाने वालों से दूर रहो। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही है, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर है और सुख शांति प्रदान करेगी। देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। 5वें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे
कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही है, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर, ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सकें। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको जीवन भर संघर्ष में उलझाए रखना। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बल्कि आपकी समृद्धि को भी बाधित करता है। वह आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करवा चुका है, जिनका प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसने आपके घर में नींबू और 5 लाल मिर्ची को
एक लाल कपड़े में बांधकर छिपा दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो गया है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह स्थिति बदले, तो आपको सबसे पहले अपने घर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर निकालना होगा जिसने आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रखी हैं। जब तक आप इस नकारात्मक वस्तु को अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाएगा। अपने घर की सफाई के साथ साथ आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शेष न रह जाए। जब आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब 9 देवी देवताओं का आगमन आपके घर में हो सकेगा। यह देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। धन की देवी माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, भद्रकाली, श्री गणेश, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बाबा भोलेनाथ और भगवान शनिदेव महाराज जैसे महान देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपको धन, समृद्धि और शांति का वरदान देंगे। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। इस समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आज से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है, उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। पिछले कई सालों से आपने जो भी कष्ट सहे हैं, अब वे सब खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे। अब तक आपका भाग्य बहुत खराब था। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब आपको जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको धन, समृद्धि और सफलता का आनंद मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को दूर करना होगा और देवी देवताओं का स्वागत करना होगा। जब आप यह सब करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं।
अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अब आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कई सालों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अब आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप इसे पूरे गांव और मोहल्ले में बांटेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब वह पल आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी और सुख समृद्धि का समय शुरू होगा। यह जानकारी ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर पूरी तरह से सटीक है। आप यकीन करें या न करें, लेकिन आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। देवों के देव महादेव आपके घर आंगन में अपने चरण रखने वाले हैं, और जब महादेवी किसी के घर में दस्तक देते हैं तो वहां स्वर्ग जैसी खुशियां आना तय होती हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह घर धन दौलत सुख समृद्धि से भर जाता है। महादेव जी की कृपा से उस घर में गाड़ी बंगला और सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि महादेव जी आपके घर अगले 7 दिनों के अंदर आने वाले हैं। उनका आगमन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर कैसे खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी। महादेव जी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं है। जब महादेव किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य अचानक से चमक उठता है। महादेवी जी का आशीर्वाद केवल धन दौलत ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और खुशहाली लेकर आता है। अब आपके घर में भी वही होने वाला है। महादेव जी के घर में आने से पहले कुछ संकेत आपको मिलेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि आपको साफ दिखाई देगा। सांप को महादेवी का प्रतीक माना जाता है, और जब यह संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि महादेव जी कुछ ही समय में आपके घर दस्तक देने वाले हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई बुजुर्ग महिला, जिसे आप दादी मां कह सकते हैं, आपके दरवाजे पर आकर पानी मांगेगी। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में पहली बार इतना महत्वपूर्ण और शुभ समय आपकी कुंडली में बन रहा है। आने वाले समय में आपके गांव मोहल्ले और चारों ओर आपका नाम गूंजेगा। हर कोई आपके बारे में बात करेगा और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलने वाला है और जो कुछ भी आपके लिए बंद था, अब वह सब खुलने वाला है। महादेवी जी की कृपा से अब आपके जीवन में कार्य सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योग बनने वाले हैं। इन योगों के कारण अब आपको वह कामयाबी और खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में बड़े बड़े राज्य योग का निर्माण हो चुका है। अब अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका व्यापार और नौकरी कैसे चलेंगे। आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। विद्यार्थियों और बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। यह सब बातें अब आपके जीवन के अगले 24 घंटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी कुंडली में जो योग बने हैं वे आपकी हर कामना को पूरा करेंगे।
अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं। महादेव जी की कृपा और शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। अब आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको केवल खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। महादेवी जी की कृपा से आपका हर काम सिद्ध होगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। महादेवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपने कामों पर ध्यान देना होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में केवल सुख समृद्धि का समय शुरू होने वाला है। अब आपको अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। महादेव जी की कृपा से आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी और आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आप अपने जीवन में अब जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा सकारात्मक रहें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसमें आपको केवल सफलता और खुशियों का अनुभव होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, उनका अब अंत होने वाला है। देवी मां काली की कृपा से आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी तक देने वाली है। यह खुशखबरी आपको सफलता, समृद्धि, परेशानियां आ सकती हैं जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। पिछले 12 सालों से यह देवता आपकी जीवन रक्षा कर रहा है और आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। आपको शायद यह बात समझ में ना आए, लेकिन आपकी हर बड़ी मुश्किल से यह देवता आपको बचाता आया है। चाहे वह कोई दुर्घटना हो, बीमारी हो या कोई अन्य बड़ी परेशानी, इस देवता ने हमेशा आपको सुरक्षित रखा है। लेकिन अब यह देवता आपसे कुछ मांग कर रहा है। अगर आप उसकी मांग को पूरा नहीं करते तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, या देवता आपके आसपास ही रहता है। यह आपसे पल भर के लिए भी दूर नहीं जाता। हर समय, हर क्षण यह आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षित रहें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, यह देवता तुरंत सक्रिय हो जाता है और आपकी रक्षा करता है। लेकिन अब यह देवता आपसे नाराज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका जीवन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस देवता को खुश रखें और उसकी मांग को पूरा करें। यह देवता आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर यह आपसे प्रसन्न हो जाए, जब महादेव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपके जीवन में कई सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन यह देवता हमेशा आपकी रक्षा करता रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, इस देवता ने हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि का माहौल बनाए रखा है। इस देवता ने आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने सही सुना, यह महादेव जी ही हैं जिन्होंने पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा की है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने महादेव जी को नाराज कर दिया तो आपकी जिंदगी में तबाही आ सकती है। महादेव जी आपसे केवल यह चाहते हैं कि आप उन्हें नियमित रूप से सम्मान दें, उनकी पूजा करें और उनके लिए शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें। ऐसा करना बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आपने इस बात को नजरअंदाज किया तो महादेव जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं और तब आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आपकी कुंडली में कार्य सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है।
यह योग आपको अपार समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति कराएंगे। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसका आपने सपना देखा था। अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलेंगी और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। यह समय बहुत ही शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर देगा। अब आपको करोड़ों का धन प्राप्त होगा और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। महादेवी जी के आशीर्वाद से अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह समय ऐसा है जब आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।